डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 17 तक भारतीय संविधान के भागों का एनालिसिस किए हैं और यह बताए हैं कि किस अनुच्छेद को कहाँ तक किस भाग में हम रखेंगे और उसके अनुसार हम भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वह भारतीय संविधान के भाग 18, 19, 20, 21 और 22 के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग इसको आसान शब्दों में भली भांति समझिए कि कौन सा भाग में किस अनुच्छेद को कहाँ तक रख के हमको अध्ययन करना है कि आगे का जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में हमको आसानी होगी और उसमें जो हर मैटर को, हर कंटेंट को समझने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट एनालिसिस इसमें जो हम आपको बताएंगे, पहला जो भाग आज आप लोग जानिएगा वह है 18। उसके बाद आप जानिएगा 19। उसके बाद जानिएगा 20। उसके बाद आप जानिएगा भाग 21। उसके बाद 22। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग सर्वप्रथम यह जानिए कि भाग 18 में जो है, भाग 18 में अनुच्छेद 352 टू 360 तक हमको अध्ययन करना है। तो आर्टिकल 352 में किस विषय वस्तु के बारे में बताया गया है, 56 में किसका प्रावधान किया गया है और 60 में किसका प्रावधान किया गया है। तो यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे हॉट टॉपिक है इमरजेंसी, इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं आपातकाल। तो आपातकाल की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इस चीज़ को भली भांति आप समझिए कि आर्टिकल 300 अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अब जाहिर सी बात, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो किस कंटेंट में करते हैं? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह
के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। जो आपातकाल चैप्टर में हम इसको एनालिटिक रूप में अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे तरह से इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आप लोग इतना ही जानिए आज तक कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, जो भारत में अभी तक 3 बार लागू हो चुका है। भारत में अभी तक कितने बार? भारत में अभी तक भारत में अभी तक 3 बार लागू किया गया है। वह कब कब किया गया है तो इसको भी जानिए कि एक में 62 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, ओके, एक में 1962 जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो इस चीज को भी आप लोग समझ गए। उसके बाद कब किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि 71 में पाकिस्तान के साथ और 75 के में भी पाकिस्तान के साथ, दो में 1971 और 1975, यानी 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अब हम चलते हैं कि आर्टिकल 356, तो 356 जो है आर्टिकल 356 के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति को लगे और वहाँ का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सूचित करे कि यहाँ पर इस राज्य में संवैधानिक विफलता है, संविधान के अनुसार शासन का संचालन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू राज्यपाल के सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति घोषणा करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा भारत में लगा है 125 बार, जो आप लोग जानिए कि संवैधानिक संवैधानिक विफलता के कारण किसी भी राज्य में राज्यपाल के रिपोर्ट पर राज्यपाल के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के द्वारा करते हैं। ओके, तो इस चीज को अभी वाली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ओके, अब हम आते हैं अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल, यानी आर्टिकल 360 किससे संबंधित? राष्ट्र वित्तीय वित्तीय
आपात वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि देश का जो है आर्थिक संकट में है और पैसा की कमी है, देश कर्ज में डूब रहा है, जनता त्राही त्राही है, हर आदमी कर्ज से जूझ रहा है, देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है, तो देश के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं पूरे देश में। जो अभी तक भारत में जो अभी तक भारत में जो अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। आप लोग यह जान लिए कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार अभी तक भारत में लागू हुआ है, 3 बार घोषणा की गई है। 1962 चीन के साथ युद्ध हुआ था, दूसरा 1971 पाकिस्तान के साथ, तीसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 356 का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है प्रत्येक राज्यों में, जिसमें पंजाब यूपी का स्थान सबसे सर्वाधिक नंबर 1 2 में है। तो अभी तक जो ये भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुई है तो 125 बार हुई है। ओके, इस चीज को भी आप लोग जान लीजिए। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है, इस चीज को, इस भाग को समझ लिए, लेकिन आपके इस चैप्टर के बारे में जब पढ़ाया जाएगा, इमरजेंसी चैप्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे, पढ़ाएंगे, तो इसके हर कंटेंट को, हर बारीकी अर्थों को समझाते हुए आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद आपका 367 क्या कह रहा है, 361 क्या कह रहा है। तो 361 से लेकर 367 तक का प्रावधान भाग में इसमें किया गया है। तो इस चीज को जानिए कि ये समझ गए। अब आइए भाग 19 इसमें जो है इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 361 टू 361 से लेकर 367 तक प्रावधान किया गया है। 367 तक का प्रावधान किया गया है। तो इस चीज को भी भली बात ही आप लोग समझ गए कि भाग 19 में आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक प्रावधान किया गया है। और इसको जो है हम गहन रूप से इंटेंसिव स्टडी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। संविधान को तो करेंगे कि क्यों किया गया है, किस अनुच्छेद में किस चीज का प्रावधान है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और सब मैटर को, सब कंटेंटों को बहुत आसान शब्दों में हम समझाएंगे। मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है क्या प्रावधान है। तो 361 से लेकर 367 के बीच में जो है यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की संरक्षण का प्रावधान किया गया है। उनके बचाव, उनकी हिफाजत के बारे में, उनके सुरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। संसद एवं विधानमंडल कार्रवाइयों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। इस चीज के बारे में
प्रावधान किया गया है, तो आप इसको लिख लीजिए। इसका विषय क्या है, यानी विषय वस्तु आपका क्या होगा, विषय राष्ट्रपति, ओके राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संरक्षण, इस चीज को जान ली 1 नंबर में। 2 नंबर में जो है सांसद एवं विधानमंडलों, 2 में है संसद एवं विधानमंडलों, ओके। 2 में क्या है, संसद एवं राज्य के विधानमंडल जो है, राज्य के, यहाँ पर लिख लीजिए राज्य के विधानमंडलों, ओके। संसद एवं राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के संरक्षण के कार्यवाहियों का संरक्षण का राष्ट्रपति और राज्यपाल की संरक्षण। 2 में है, हम आपको बताए हैं कि संसद एवं राज्य के विधानमंडल कार्यवाहियों का संरक्षण का प्रावधान इसमें जो है किया गया है। तो इस चीज को भी भली भांति आप लोग समझ गए, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ओके। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि भाग जो है 20 क्या कह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भाग जो है 20 भाग जो है 20 जो है आपको इस भाग के अंतर्गत किस किस चीज के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये जानिए कि भाग 20 में जो है बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल को रखा गया है जो भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है, किसी भी भारतीय संविधान के मूल ढांचा को छोड़कर किसी भी भाग, किसी भी मैटर, किसी भी कंटेंट को, तो आपको संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 का सहारा लेना पड़ेगा, जो भाग 20 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ लीजिए और लिख भी लीजिए कि भाग 20 के अनुसार, यानी कहने का अर्थ है कि भाग 20 में इस भाग में ओनली 1 आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 को शामिल किया गया है, ओके। जो भारतीय संविधान संशोधन की भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, ओके। इस चीज को भी भली भांति आप लोग समझ गए, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए, अब जाहिर सी बात है
संशोधन संसद को तो संशोधन कौन करेगा? जाहिर सी बात है भारत के संसद करेगा। तो भारतीय संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। वो किसमें किया गया है? भारतीय संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रावधान आर्टिकल 368 में किया गया है, जो भारत के संसद कर सकता है। ओके, तो इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए। भाग जो 21 में है, इसमें क्या रखा गया है, इस चीज़ को आप लोग जानिए। भाग 21 में जो है, इसको लिख लीजिए। भाग 21 में जो है, भाग, अब आते हैं हम भाग 21। भाग 21 इस भाग के अंतर्गत आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक प्रावधान किए गए। आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक प्रावधान किया गया है। ओके, तो इस चीज को भी आप लोग समझिए। 392 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है। इस मैटर को वैज्ञानिक कहने का अर्थ यह है कि आर्टिकल कहने का अर्थ क्या किया, भाग 21 में जो है अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक के अनुच्छेद को रखा गया, और इसका विषय वस्तु क्या है, इस पर किस चीज पर फोकस किया गया है। तो इस मैटर को आप लोग जानिए कि इस भाग में जो है अस्थायी समकरणकालीन तथा कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया। ओके, क्या किया गया है, इसको जानिए। इस भाग के अनुच्छेदों के द्वारा जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक प्रावधान है, इसमें जो क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि अस्थायी अस्थायी, ओके, अस्थायी नहीं, अस्थायी, इस चीज को हम लोग जानिए। समकरणकालीन अस्थायी समकरणकालीन अस्थायी समकरणकालीन तथा कुछ राज्यों के संबंध में तथा कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। तो इस मैटर को आप लोग समझ गए कि भाग 21 के अंतर्गत आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक रखा गया है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, और इसका विषय है अस्थायी समकरणकालीन तथा कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। तो इस चैप्टर को भी हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जब पढ़ाएंगे तो भली भांति आसानी से समझेंगे, और कौन कौन से इसमें अनुच्छेद है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही जानिए कि भाग 21 में मुख्य रूप से इस कंटेंट को रखा गया है, और भाग 22 जो है, जो सबसे लास्ट है, तो भाग 22 के अंतर्गत आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक शामिल किया गया है। और आप लोग पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान के मूल, भारत के संविधान जब लिख कर तैयार हुआ, तो यानी कहने का अर्थ है कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। ओके, तो इस चीज को आप लोग भली भांति 22 और 22 भाग था,
तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए होंगे कि भाग जो 22 है, भाग 22, तो भाग 22 जो है इस भाग के अंतर्गत, इस भाग में, इस भाग में टिकट 392 टू 395, यानी कहने का अर्थ है यह हमारे भारतीय संविधान जब लिख कर तैयार हुआ तब मूल संविधान में अनुच्छेदों की मैक्सिमम संख्या 395 थी। इस चीज़ को जानिए। और जो भाग था 22 था, जो लास्ट हम बताने आपको जा रहे हैं, तो इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, तो इसमें यह कहा गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, क्या होगा। नंबर 1 विषय क्या है इसका, विषय में आप लोग जानिए संविधान का, संविधान का संक्षिप्त नेम, यानी संविधान का संक्षिप्त नाम क्या हो गया होगा, इस चीज का प्रावधान किया गया है। इसका प्रारंभ हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, इसका प्रारंभ यानी इसका शुरुआत, इसका प्रारंभ हिंदी भाषा में, ओके, इसका प्रारंभ हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत पाठ, ओके, इस चीज के बारे में बताया गया है। प्राधिकृत पाठ इत्यादि के संबंध में प्रावधान किया गया है, ओके। तो इस यानी कहने का अर्थ है कि हम आप लोगों को 1 से लेकर 22 भाग तक बहुत आसान शब्दों में एनालिसिस करके किस अनुच्छेद को कहां से कहां तक किस भाग में रखेंगे अपने वीडियो में प्रस्तुत कर चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को, सभी वीडियो को देखिए और समझिए, और सभी भारतीय संविधान के सब चैप्टर वाइज जब हम क्लास यानी वीडियो प्रस्तुत करेंगे, क्लास लेंगे, तो सब मैटर को बहुत भली भांति आसान शब्दों में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी, उपयोगी सिद्ध होगी। ओके, थैंक्स।